गुरु भी बचा नहीं पाएंगे। सही, ठीक है। एकदम बराबर। हाँ। अब बात करते हैं और गुलाम हम नबी। ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं 22वीं मंजिल पर। एक बार आपको नीचे का नज़ारा देख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं लाया हूँ गुलाम हैदर और सीमा हैदर का पाकिस्तानी इसका खबर जो है न्यू। और मोमिन मलिक सर अब ये वकील है वो हैदर, गुलाम हैदर का। और ये क्या अपडेट दे रहे हैं, ईद का सभी को मुबारक दे रहे हैं। और ईद ख़त्म होने पर गुलाम हैदर आने वाले थे, वही बात सब बताने वाले हैं कि आए क्यों नहीं। और ये न्यू अपडेट दे रहे हैं, न्यू कवर, न्यू इसकी जुल्फ़ी आपको दिखाने वाला हूँ मैं, जो कि गुलाम हैदर को ईद से पहले ही उसको यहाँ आना था, लेकिन ईद अब ख़त्म हो गया। और ईद के कार्यक्रम के होने के वजह से जो है छुट्टियाँ हो गया, इसके वजह से उनका वकील जो है मोहन मलिक बता रहे हैं कि ये काम नहीं हो पाया। तो आप सभी को ईद का मुबारक हो। और ये जो है गुलाम हैदर भी सोचते सोचते रह गए, लेकिन अब जो ऐसा है कि देखिए, अब छुट्टियां के बाद जो मतलब ईद के बाद जो छुट्टियां ख़त्म होंगे, तो जो इनका वीज़ा का प्रोसेस है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और गुलाम हैदर यहाँ इंडिया में उनको बुलाया जाएगा और अदालत में जा कर के सीमा हैदर को लगेगी बाट। यानी कि जो जायज़ फैसला है वही सुनाया जाएगा और वही किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हैदर का वकील ही हैं, वो शुरू से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उनके साथ एक लेडी और भी जुड़ी हैं, वो भी देखिए। और इन सब का सिर्फ यही कहना है। और जहाँ तक जो बात कर रहे हैं सब बिल्कुल सही है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि सीमा हैदर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बात मैं 2 साल से, साल भर से सुन रहा हूँ, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब को कुछ लगता ही नहीं कि क्या है, वो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन आपको जो है अब हैदर आएंगे और कैसे क्या बड़े अधिकारी सरकार के तरफ से क्या वीज़ा पास हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, क्या बातें होने वाला है, यही सब बातें आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है हमारे चैनल जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ललित दास 7313 चैनल, इसको सब्सक्राइब से कर लीजिएगा अगर आपको दिल करे तो। और लाइक शेयर करना ना भूलें। और देखिए, मैं बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो मैं इसकी जुल्फ़ी अभी आपको मोमिन मलिक सर से जो भी बातें किए हैं, जो भी बातें हैं वो सारे बताएंगे। आप सुनना और देखना। तो इसमें बताया यही जा रहा है कि शुरू से अभी तक बताया जा रहा है कि सीमा हैदर भारत के लिए बहुत खतरा है। उनके साथ एक लेडी जुड़े हैं, वो भी बोलती हैं कि उनकी आंखों में क्या ना क्या दिखता है, ऐसा कुछ। तो देखो जी, जो गलत करते हैं उनके आंख में कुछ ना कुछ तो दिखता ही रहता है कि हाँ ऐसा है। तो इसी के वजह से देखिए दोस्तों, आपने इसको देखना। और आप लोग देख ही रहे हैं, और जो नए हैं वो भी देख रहे हैं, जो पुराने वो देखते ही आ रहे हैं। तो ये न्यू अपडेट आप देख रहे हैं। और न्यू एक्सक्लूसिव लाइव वीडियो ही है, ये आप देख सकते हैं। और हम सीधा ही ये मोमिन मलिक सर के साथ एक लेडी और भी जुड़ी है, शायद इंदौर से हैं, वो पहले भी आई थी और भी बातचीत की थी। और मोमिन मलिक सर भी बताए थे कि अभी जो है ये क्या कहते हैं, ईद से पहले ही हैदर आ जाएंगे, वीज़ा मिल जाएंगे। तो उनके साथ अभी और पीछे वीडियो डाल रखा हूँ मैं, वो भी देख लीजिएगा। और आगे जो वीडियो आएगा वो भी देखते रहिए, शॉर्ट लॉन्ग वीडियो दोनों देखिए। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अभी हैदर आने वाले हैं, क्या है। तो अभी ईद के बाद अभी 2-4 दिन 5 दिन क्या बता रहे हैं कि आने ही वाले हैं हैदर। तो यही सब बातें करने वाले हैं। तो हम आपको क्या बात करूं, अब सीधा ही इनके बातें सुनाता हूं आप। तो मोमिन मलिक सर आइए और हमारे दर्शक को बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो दर्शक हमें हमेशा कहते हैं कि कब आ रहे हैं हैदर, कब बच्चे उनको मिलेंगे, यही सब कमेंट कर रहे हैं। तो आप जो है सीधा ही आपको दर्शकों सीधा ही इनके बात सुनिए, आपको खुद समझ लग जाएगा। तो आइए।
मोमिन मलिक सर जी आइए और इनको सीधा ही प्रसारण आप दिखाइए। देखिए अपनी लीगल चालें, लीगल स्टेप को चेंज किया था, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि उसकी बेल कैंसलेशन के लिए अब हम फाइल करेंगे। हाँ। और बच्चों की कस्टडी के लिए जो सरकारी मातहत बच्चों की कस्टडी की हम कोशिश कर रहे जी हैं सर। कि सरकारी कस्टडी में उनको बच्चे लिए जाएं और सरकारी देखरेख में रखे जाएं ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहें। हम्म और ये बिल्कुल सही। तो भारतीय लोगों के लिए जो हम्म सिर्फ ये कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो अपने बचाव में कहती है। हाँ, बचाव में कहती है। ऑफ कोर्स ये तो 100% है, ये बचाव में 1000%। भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने के बेवकूफ, लिए, करेक्ट। भारतीय सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए, हाँ, क्या भारतीय बात। सरकार की आंखों में धूल धूल झोंकने झोंक के रही लिए है वो। कहती है ये जो ना हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के बारे में उनको हाँ। मुर्दाबाद कहती है। वो इसलिए कहती है ताकि ये भारत की आंखों में धूल झोंक सके, Correct. भारतीय लोगों की ओके आंखों सर। में धूल झोंक सके, ये तो और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा धोखा दे सके। All right. ये इसलिए कहती है। हाँ, वो इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत ही, मुझे मोमिन जी, मुझे जी। मालूम है कि वो, मुझे मालूम नहीं, सबको मालूम है कि शी इज अ वेरी ट्रेन्ड लेडी। हम्म। वो बहुत ट्रेन्ड है हर चीज में, बोलने में, पहनावे में, उसका ट्रेनिंग, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी, वो सब है ना, बहुत ट्रेन्ड और स्ट्रांग है वो, बहुत ट्रेन्ड होके वो आई हुई है। और मोमिन जी, ऐसे लोग हैं, ऐसे ही घर ढूंढते हैं जो गरीब, जिसको खाने को नहीं मिलता हो, और ये सचिन को उसने ऐसे ही पकड़ा है। तो ये है ना, डेंजर है बहुत, बट साथ में साथ क्रिमिनल सचिन और नेत्रपाल भी है, पूरा परिवार। उनको बिल्कुल ही नहीं वहां पे रहना है, क्योंकि जितनी सीमा है उससे ज्यादा सचिन और नेत्रपाल है क्रिमिनल। तो ये लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है मोमिन जी कि अपने अरे देश तो के लोग कहाँ क्यों नहीं समझते हैं, जो ऊपर के लेवल के हैं, कि ये जब इतना गलत हो रहा है, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है, पूरा भारत, देखिए पूरा सर, पाकिस्तान के लोग कौवा प्रूफ दे कितना रहे बोल हैं, रहा ये है। दे रहे हैं, फिर भी हमारे इंडिया में मतलब क्यों इतना करप्शन है, क्यों इतना ऐसा, इतना लेट क्यों है? अगर अभी अमित शाह ने जी वो जो दिया है कि इलीगल लोगों को भेज देना है, तो सबसे पहला नंबर सीमा हैदर का लगना चाहिए था डिपोटेशन के लिए, या तो जेल में। सबसे पहला नंबर सीमा हैदर का लगना चाहिए था, जो घुसपैठिया है, जो पाकिस्तान से आई है इलीगली बच्चों को किडनैप करके। तो सबसे पहला नंबर इसका ही लगना चाहिए था अभी क्या तक। बात है सर, नहीं, ये असल में सही क्या कह रहे इसने हैं। जो पॉलिसी यूज करी है, इसने बचने के लिए हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा इसने बुराई करनी शुरू कर दी। और भारतीय सरकार के बारे में इसने बड़ाई बयान शुरू कर दी, तारीफ शुरू कर दी। हालांकि इसका कोई वोट नहीं है, ना इसकी वोट से सरकार बनी है। नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं। सरकार सरकार जो बनी मैं है वो अपना भारतीय आवाज लोगों बंद की कर वोट देता से हूँ। बनी ये है, कौवा जो है ना, भारतीय बहनों भाइयों, बहुत क्या भारतीय कर लोगों रहा की है। वोट से सरकार बनी है। और सरकार जो है वो हमारी सरकार है, हाँ, हमारे भाइयों की सरकार है, हमारे भारतीयों की सरकार है। इसका तो वोट भी नहीं है, इलीगल है। करेक्ट। इसके तारीफ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं। इसने गेम प्लान, तो वो जो तो इसको स्क्रिप्ट लिख के दी गई, एक गेम प्लान दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि कहीं एक जो है वो गौ माता की सेवा कर दिखा रही है, कहीं ये हवन कर रही है, कहीं आई नो, कुछ कर सब रही है। फेक। हाँ, ये सब बातें जो है, ये इसने जो बातें की हैं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए हाँ, बट और भारत सरकार को धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, और सारी दुनिया के लोगों को पागल बनाने के लिए इसने वही। ऐसा किया है। ये ठीक यहाँ है। टिक सके, हाँ। लेकिन इसको यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। हम भारतीय, हाँ, हम वो तो है मोमी जी। इसको टिकने नहीं देंगे। इसका ठिकाना जेल है, ये जेल जाएगी। प्रयास हम कर रहे हैं, न इसको भारत की नागरिकता लेने देंगे, आवाज सुन न इसको असाइलम क्या लेने कह रहा है देंगे। कौवा? बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ चाटुकार किस्म के लोग के हाँ। असाइलम दिलवा देंगे, बच्ची हाँ। होगी। अरे अच्छा, तुम 10 बच्चे पैदा करो, जब भी असाइलम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, हाँ, नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, बट भारत की राष्ट्रपति जो है वो हमारी क्या बात राष्ट्रपति है है, सर, हमारे हाँ। देश बात कर रहे की ऑफ हैं। कोर्स। हम Of इंडियंस course. की राष्ट्रपति है, हमारे देश की राष्ट्रपति है, मेरी हाँ, राष्ट्रपति है, आपकी राष्ट्रपति है।
हर हाँ भारतीय की राष्ट्रपति है, इसकी राष्ट्रपति नहीं है। अगर इसको असाइलम दे दिया गया तो जी बहुत सारे दूसरे पाकिस्तान के दूसरे देशों के लोग हाँ, दूसरे वो देश इलीगल सब काम करके वो सबको इसके केस को बुनियाद बना करके असाइलम हाँ मांगेंगे वही और वो होने नहीं देंगे किसी नहीं कीमत पर। नहीं। तो मोमिन सही जी है। मुझे ये बोलना है कि ये ठीक है, इतना बुद्धू बनाती है सनातन, सब झूठा झूठा, बट अपनी गवर्नमेंट को तो चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तो ऐसे ही हरकतें करते हैं ना, जो ऐसे आते जी हैं छुपके से इलीगल से, वो इतना आई है, बट गवर्नमेंट को भी ये क्या बोलते हैं उसको, ये रहना चाहिए ये कि अपने देश में कौन आया है, अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे ऐसे लोगों को, ऐसा 2 साल हो गए वो यहाँ पे है, तो ऐसे रखेंगे तो फिर कैसा होगा ना। तो गवर्नमेंट को, भारत की गवर्नमेंट को तो ध्यान रखना जी चाहिए कि हमारे देश में, क्योंकि हर देश में इलीगल जैसा आता है उसको डिपोर्ट कर देते हैं, बिल्कुल इलीगल को रखते नहीं है। फिर हमारे देश में क्यों ऐसा है ना, कि क्यों इतना लेट होता है, जो इलीगल आया है उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, बाकी के काम बाद में होता है, बट जो रूल्स के हिसाब से कि सिस्टमेटिकली सब करना चाहिए। मोमिन जी मुझे ऐसा लगता है कि इतना देर नहीं होना चाहिए। अगर सेटिंग सेटिंग पुलिस से सेटिंग हाँ पुलिस से सेटिंग, तो जी सर। यही इसको पुलिस से इसलिए सेटिंग की वजह से हाँ, तो करप्शन तो पुलिस फिर से इसमें है, तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए ना कि वो कौन से स्टेट में है, तो वहां के स्टेट के कौन है उनको बोल के फटाफट वो करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो ये सब क्यों इतना डिले होता है ना, नहीं होना चाहिए ना डिले, मुझे लगता है। तो ये तो देश में खतरा है ना, तो फिर कैसे इतना 2 साल से उसको हम लोग, मतलब आप लोग सब पूरे वर्ल्ड में लोग कैसे उसको सहन कर रहे हैं ना, क्योंकि एवरी सेकंड उसका ड्रामा है, देखिए एवरी बीच में सेकंड वो क्या क्या एक्टिंग, कर रहा था, एवरी अभी सेकंड बंद हो फेक, गया। और ऊपर मत से अपने छोड़ना। देश के भी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो हो गई सपोर्ट कि कर रहे, आवाज तो ये भी तो अच्छी अच्छी नहीं बात नहीं लगती। है ना कि इलीगल और लेकिन क्रिमिनल औरत को सपोर्ट करना वो भी तो क्रिमिनल होता है ना, पंछी की आवाज क्राइम होता है। लेकिन जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दिन वो अपने माथे में हाथ रख के रोएंगे, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जी उनको सर। अपने किए पर पछतावा होगा कि सही उन्होंने बात क्यों है। इसकी सपोर्ट की। अभी तो पब्लिसिटी का जो खुमार चढ़ा हुआ है ना, हाँ जो पब्लिसिटी बहुत का, ही जो मशहूर के होने का, लिए जो एक अपने आप को चमकाने का, ओके। चेहरा चमकाने का, लाइमलाइट में रखने का एक खुमार जो चढ़ा हुआ है, वो उस वक्त निकल जाएगा जब इसकी सही हकीकत है। सामने आएगी, पूरे देश के हम्म सामने, हम्म पूरी पूरी दुनिया के सामने, और कानून की नजर में इसको दोषी करार दिया जाएगा। तो जो लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए जगह नहीं बचेगी। सच्ची और में, क्योंकि समाज में वो लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, समाज में वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, वो हम्म अपने अंदर अपने क्या बात। अपने अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे, वो देश करेक्ट, को जवाब नहीं दे पाएंगे, वो देश की सुरक्षा को जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं वो दे देश पाएंगे की ना, बिकॉज हैदर के हाँ, जीत होगी। वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसे लोगों को बहुत ही पछतावा होगा। वो लोग आने वाले समय मोमिन में सर जिंदाबाद। अपने आप के ऊपर पश्चाताप करेंगे और अपने आप को सर में जूते मारेंगे खुद कि ये हाँ हमने क्या किया। करेक्ट, बिकॉज ये एक अपने देश में रह के, अपने देश से गद्दारी करके, अच्छे काले कोट में रह के, ऐसा नहीं होता है ना मोमिन जी, दिस इज वेरी बैड, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और इतना बड़ा एक बढ़ावा इंसान देने के लिए उनको भी लोग कुछ नहीं बोल रहे, मतलब अदर पीपल भी जो ऊपर बैठे हैं, तो हैं ये सब जुमान अच्छा मलिक नहीं है सर, ना देश के लिए। अगर देश के लोग ही गद्दार हमारे इंडिया के सिस्टम लिए का, अच्छा ही सोच रहे कानून हैं। का, संविधान का जी रिस्पेक्ट नहीं सर। करेंगे तो फिर कैसा होगा ना। तो उनको तो नहीं सपोर्ट करना चाहिए था ना, ये भी तो क्राइम है। वो जो सचिन है उसको खाने को पैसा नहीं था, आज वो इतना दादागिरी दिखा रहे लोगों के ऊपर, तो कैसे होगा ना मोमिन जी। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, लोग जलते भी नहीं है, नहीं, ये गुड लोग बोलते कि लोग जलते हैं, कोई जलता नहीं है। वो सर। इसलिए लोग बोलते हैं कि ये क्रिमिनल है, सचिन भी और नेत्रपाल भी, इसके लिए लोग चिल्ला रहे हैं कि ये आप कितना, मतलब आपका कितना इंसल्ट करता है। उस नाइस। दिन भी कुछ कुछ डायलॉग बोल के गया, तो ये हमको तो किसी को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड पर्सन का, हम्म एक अच्छे एडवोकेटेड, भारत के इंटरनेशनल एडवोकेटेड को, मतलब वो जिसको बात करने की तमीज नहीं है, उसको जो बोलना आता नहीं, वो आपका इंसल्ट करता है, तो ये सबको बहुत बुरा लगता है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं भारत में, आउट ऑफ देखिए इंडिया भी सब लोगों को बुरा लगता है कि एक एडवोकेट ओके। अच्छे इंसान को इंसल्ट करता है वो। सो ये बहुत बुरी बात है। तो उसकी देखिए हैसियत इतना आपने बढ़ गया है कि वो आपसे जबान आपके बारे में बोलता है, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई है।
It is not a normal thing, है ना? देखिए, आपने देखा होगा कि जब से ये केस मेरे पास आया है, हाँ, तमाम मेरे इंटरव्यू में दूसरे सभी चैनल्स पे, सभी भाइयों जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनलों पे है, क्या बात। जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया उन पे सब पे मेरे जो ना इंटरव्यूज हैं। ये मेरा पीए इसको चलाता जी, है, तो जिंदाबाद। वो उसके अभी भी बैठा हुआ है, जरा दिखा देता हूँ मैं उसका मुंह आपको दिखा देता हूँ। जीतेगा भाई, जीतेगा। अभी दिखा देता हूँ, मैं दिखा दूँ, मना कर रहा है, मना कर रहा है। सच्चाई जीतेगा। सुन जरा मुंह पे ऐसे हाथ रख, कपड़ा लगा ले, मैं दिखा देता हूँ तेरे को, तो मना कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो चलाता है ये मतलब आपने देखा होगा किसी भी जी इंटरव्यू सर। के अंदर मैंने आज तक सचिन को सही बात है। उसका नाम लेके सचिन ही कहा है। हाँ, ऑफ कोई कोर्स, आप मैंने सबको आपने बोला। आज तक मैंने कोई Very एक good. व्यक्ति भी अगर ये रिकॉर्डिंग दे दे कि मैंने उसको LAPP जो शब्द यूज करते हो Nice. हाँ, वो हाँ, शब्द मैंने कहा हो तो जो व्यक्ति वो वीडियो देगा मैं Okay, उसको okay. 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर कोई व्यक्ति मुझे वो वीडियो दे दे जिसमें मैंने उसको ये शब्द कहा हो। क्या बात। मैं नहीं कहता, वो भी देखो वो मोमिन भी जी, क्या सबसे है, पहले वो लप्पू अगर देखता रहेगा तो सबसे जी। पहले वही ढूंढता रहेगा मैं कि आपने कहाँ बोला तो मेरे को 5 लाख मिलेंगे। नहीं वो सचिन ही पता क्या ढूंढेगा। है, वो सचिन भी जो है एक इंडियन है, एक भारतीय है, हाँ, हमारा ही बच्चा है वो, हम उसको ठीक है। क्यों गलत कहे, हम नहीं कहते, हमारी कानूनी लड़ाई है, उसको लड़ रहे हैं। आज वो इस सीमा हैदर के चंगुल बिल्कुल में फंसा clear. हुआ है। हाँ, आने वाले फंसा हुआ। समय- नाइस। हाँ, आने वाले Good, समय thank you में so जब much. उसको समझ आएगी, अभी वो बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं है, वाह। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा उसको समझ आएगी, वो भी पछताएगा। और वो ऐसा नहीं है कि क्या बात। पछतावा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं अपने जी। दिल में टीस लिए बैठा होगा। वो दिखावे के दांत कुछ और है, अंदर के कुछ और है। वो तो है मोमिन जी, वो तो है, बट वो भी पछताएगा, वो भी एक दिन पछताएगा कि ये मैंने क्या बात। बिल्कुल गलत किया था, और उसको भी पछतावा होगा। तो मैं कभी गलत नहीं कहता, जो मेरी कानूनी कार्रवाई है मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, वो मेरा राइट है, करेक्ट। मैं कभी वो नहीं बोलता। रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को भी मैंने आज तक लोग BHA पता नहीं कि लोग DI पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से आज तक उसको ये शब्द नहीं निकला और ना कभी निकलेगा। उसको भी मैं अरे सीमा तो कहाँ हैदर ही कहाँ कहता हूँ, कहाँ उसको भी मैं कभी गलत नाम से नहीं कहता, क्योंकि मेरी आदत नहीं। हाँ, उसके अलावा जो उनके मुंह बोले भैया है, उनके बारे में भी देखिए सर, मैं कोई ऐसा हाँ। शब्द एक कौवा देखो, कितना वो बोल रहा हमारे है। वकील साथी है, हाँ, ठीक है, उन्होंने गलती की तो वो भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर रखी है। लेकिन मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनको कोई गलत शब्दों से, किसी प्रकार से भी गलत शब्दों से उनके प्रति कोई गलत शब्द कहूँ, वो मेरा राइट नहीं बनता, और मेरा क्या किसी का राइट नहीं बनता। तो मैं कभी उनके प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लड़ाई लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे, वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रति क्या 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 कहा बात वो है सारी दुनिया सर। जानती है, हाँ, मेरे पे तो क्या क्या सही इल्जाम कह लगाए रहे वो सारी हैं। दुनिया जानती है। अब ऐसा कह के खुद ही अपने आप को फंसा लिया। हाँ, तो वही तो मैं मोमिन जी, मुझे एक बात बोलना है कि AP सिंह का एज तो अभी ऐसा है कि वेरी मैच्योर और ऐसा एज है उनका, तो उन्हें मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। एक उसका हस्बैंड होते हुए भी लप्पू को वहां पे बिठा के झूठा झूठा और फिर शादी कराना, फिर ये बच्चा, ये सब सबको पूरे वर्ल्ड को मालूम कि सब नकली है, फिर भी क्यों कूद मैं पड़े अपना ना आवाज इसमें, और बंद क्यों कर देता हेल्प हूँ। करते ये जा रहे, कौवा जो करते है ही ना, जा रहे कंटिन्यू। बहुत क्या आए क्या कर तभी रहा है। से वो जेल से आई, उसके बाद से अभी तक है टिल टुडे वो साथ में, तो क्यों थोड़ा तो ओपन करना चाहिए आंखें, माइंड, कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखोगे कि जितने भी मुद्दे भारत में हाईलाइटेड होंगे, उन हाईलाइटेड मुद्दों में उस इंसान की जरूर वो बुला बुला करके इंटरव्यू देता है। हाँ, सबको बुला के, ये तो सामने से मालूम पड़ता है। देश में कोई भी कांड हो जाए, कोई भी बड़ा हाँ, कोई भी मीडिया ट्रायल कोई केस आ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जरूर मिलेगा आपको। हाँ, तो मतलब वो आपको हर जगह वो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि यार आप क्या हो, आप किस लाइन से हो, नहीं। करेक्ट करेक्ट।
हाँ वो अपने अपनी व्यू देगा ही देगा, हाँ जबरदस्ती देगा, क्योंकि उनका जो मकसद है वो आवाज सिर्फ और सुन रहे सिर्फ जो है वो हैं क्या कर लाइमलाइट रहा है में बने रहना है, अपने आप को मीडिया में जीवित रखना है और हम्म अपने आप को सुर्खियों में करके रखना है। आप करिए, हमें क्या ऐतराज, अगर आप मीडिया में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं, अब हमारा ठीक है कोई भी शांत नुकसान हो। नहीं है, लेकिन हाँ बट आपको अच्छा क्या आपको बात है सर, सही आपको बात कह ऐसी रहे महिला हैं। का साथ नहीं देना नहीं चाहिए देना है। जो करेक्ट। महिला हमारे भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सही। और जिससे न जी केवल हमारे देश का भाईचारा को भी खतरा है, हमारे देश की सीमाओं को भी खतरा है, हमारे हम्म। देश हाँ की आंतरिक जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी बहुत बड़ा ब्रीच हो सकता है। तो इसलिए हाँ इस महिला का साथ देना ही सही है। बहुत ही गलत है। करेक्ट। तो मोमिन जी मुझे ना एक क्वेश्चन, कल कैश भाई भी आए थे तो उन्होंने भी वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते थे, मैं उनके लाइव्स हमेशा देखती थी। जी कल भी उन्होंने जो क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे थे, लॉजिक थे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये रिजल्ट जल्दी आएगा, बट ऐसे ही मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये भी है कि नहीं मतलब हो सकता है क्या या होता था क्या कि जैसे एक मूवी आया था रानी मुखर्जी का अभी, जी कौन सा कंट्री है वो, मैं भूल गई। तो वो वीडियो कॉल में भी केस सॉल्व हम्म। करते हैं क्योंकि ये लोग वीजा नहीं दे रहे थे उसके लिए। तो ऐसा नहीं क्या वीडियो कॉल पे भी कोर्ट में हैदर बात करे, ऐसा प्रूफ दिखा, नहीं, ऐसा मतलब वो नहीं हो सकता नहीं, था क्या? वीडियो कॉलिंग से कराना होता तो हम कभी का करा देते, लेकिन सवाल ये है कि बच्चे वीडियो कॉलिंग पे नहीं एनरोल कर सकते। बच्चे जो जी मैं सर। चाहता वो तो हूँ, हम्म। मैं जो मसला है वो बच्चों की कस्टडी का है, हाँ और बच्चों की कस्टडी मैं चाहता हूँ गुलाम हैदर के हाथों में सौंपी जाए। लो भाई, ये आपके बच्चे हैं और ये भारत सरकार आपके बच्चों को उसके बायोलॉजिकल फादर को सौंप रही है। पूरी हाँ दुनिया खड़ी होकर इस बात की ताली बजाएगी, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है, और एक देखिए तड़पते बीच में वो बाप की क्या क्या कर पुकार रहा को था, सुना अभी है बंद हो और गया। उसके बच्चों को कितना उस अच्छा तक लग रहा दिया है। है। तो मेरा जो हो गई अगर क्या खाली आवाज? एविडेंस कराना अच्छी होता नहीं तो है। वो तो वीडियो कॉलिंग से भी हो सकती है, उससे कोई बड़ी हाँ बात नहीं। लेकिन असल चीज है जो उसको बुलाने का पंछी मकसद की है कि आवाज कितना उसको अच्छा है। बच्चों को उसको सौंपा जाए, ताकि वो भी आके यहाँ भारत सरकार से अपनी अपील को रख सके, भारतीय अदालतों से और भारतीय जी सर, अपनी कोर्ट से ये अपनी बात को रख सके, सही उसकी बात बात है। को भी सुना जा सके, और सीमा के खिलाफ हम्म। हाँ वो गुलाम तो नजर की गवाही को एक ठोस सबूत बना के हाँ सब प्रूफ ताकि तो हम कोर्ट में करेक्ट। दे सके, हाँ क्योंकि ओके। गुलाम हैदर से बड़ा सबूत कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। हाँ तो अगर हमने बस उसकी, मैंने लिखा यूपी पुलिस को सही कि है। गुलाम हैदर को सीमा हैदर के खिलाफ गवाह बनाया जाए, ये मैंने शुरू में लिख दिया था, वो लेटर है हमारे पास। अच्छा। तो गुलाम हैदर की गवाही हम सीमा हैदर के खिलाफ कराएंगे और इसको सजा कराएंगे और हम्म। इसको जेल कराएंगे। हाँ तो हम्म। और सबका भी ये एक क्वेश्चन था पहले भी शायद अभी भी कि अगर आपके पास कस्टडी है बच्चों का तो आप वहां से क्या निकाल बात? के आप एक तो कहीं रखें, मतलब नहीं आपके पास नहीं रखें, चाइल्ड केयर में हैदर रखें, के या जीत तो होगी। फिर वाघा बॉर्डर पे आप जैसे हैदर वो साइड में रहेंगे तो आप जैसे वाघा बॉर्डर पे आप उनको मोमिन सर जिंदाबाद। अंदर जा रहे हैं और लिफ्ट में हम अंदर पहुंच चुके हैं। तो मुन्नी दबाएगी, अब 22 दबाओ। हाँ, अरे वाह, मुन्नी ने दबा दिया और ये गेट लगने वाला लग गया। और ओ मुन्नी, हम तो इसमें ही बंद हो गए। हम तो नहीं, हम तो जा रहे हैं नीचे। एक कहाँ पर इंसान जा रहे हैं? हम नीचे। नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर जा रहे हैं। है जमान मलिक सर। मुन्नी ने लिफ्ट चलाई है और मुन्नी बोल रही है, हमारे इंडिया के मुन्नी ऊपर अच्छे जाना है सोच ना के। हमें। मोने मौसी के यहाँ पर जी सर। 22वीं मंजिल पे आपने 22 मंजिल की वो बटन दबाया है ना, तो जी चलते हैं यहाँ 22वीं मंजिल पर पहुंचकर आपको दिखाते हैं कि नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। गेट खुल चुका है और हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं 22वीं मंजिल पर। एक बार आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं Good. दोस्तों। चलो 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 सर। तो जी ये 22वीं मंजिल पर ही मौसी का घर है, मुन्नी की मौसी का घर। कोई बात नहीं है, चलो मैं लगा दूंगा आपको वहीं पर, ठीक है।
तो जी नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। मुझे तो नीचे को झकने से ही डर लग रहा है। ये रहा, देखिए कैसे दिख रहा है नीचे का नज़ारा। और अभी गाड़ी तो ऐसे लग रही है जैसे कि देखो, गाड़ी तो ऐसी लग रही है जैसे कि यहाँ 5-5 वाली जो बिकती है ना बाजार में, ऐसी लग रही है। चलो बेटा चलो चलो। तो जी मुन्नी अपनी मौसी के यहाँ पर आ चुकी है। अब मुन्नी कर रही है ओके। फुल मस्ती सोफा पर बैठकर। मौसी से मिले आप? मिलनी? तो जी मौसी से मिलनी, और गले भी लग रही मौसी के अपनी के। तो अभी मुन्नी अपने यहाँ जगह यहाँ पर कछुओं से खेलेगी थोड़ी देर। क्या है बेटा ये? कछुआ है ये क्या किस है? बात। तो दोस्तों यहाँ पर सर जी कीर्तन जिंदाबाद। में, मेरे को लेट हो गया तो कीर्तन हो चुका है यहाँ पर, और मैं काफ़ी लेट हो गया। जीतेगा भाई, जीतेगा। जो रिश्तेदार आए थे घर वाले इनके, वो भी जा चुके हैं। और सच्चाई जीतेगा। उनकी कीर्तन होकर 2 बजे स्टार्ट हो गया था और 3-4 बजे निपट गया, और मैं आया हूँ 5 बजे, क्योंकि मेरे को भी घर पर काम था। तो इस वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा। मैं जंगल खेतों पर गया था। खेतों पर जाने के बाद जैसे कि हमारी जी भैया की सही बात है। गीत गवने वाले हैं पहले नौरता से, तो इस वजह से उनकी तैयारी करी थी मैंने, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। वरना Very कीर्तन good. के साथ आपको दिखाता, और बड़े ज़बरदस्त के साथ। वाह। तो मुन्नी फुल मस्ती कर रही है Nice. अपनी मौसी के यहाँ पर सोफों पर। और परी क्यूट ओके ओके। क्यूट भी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर पर। अभी तैयारियां भी करनी है अपनी क्या बच्ची बात। के गीतों की। गीत गवने वाले हैं आज। तो चले मुन्नी घर पर बेटा। चलो हाँ जी हमारे गुरु भी बचा नहीं पाएंगे। देखिए। सही, एकदम बराबर। हाँ अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। कि हाँ गुलाम हैदर ईद पे क्यों नहीं आया, क्या वजह है? हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स हुए थे, जी सर। हमने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिए हैं, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को वो आगे फॉरवर्ड हो बिल्कुल चुके हैं। सही। लेकिन कई दिन की छुट्टियां होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये 3-4 छुट्टियां होगी है, वीजे का एक प्रोसेस होता है। अच्छा। भारत सरकार का अपना एक तरीका है वीजा इशू करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इसमें वीजा मिलेगा, और हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स को। क्या लेकिन बात। हो सकता है ईद पे इसको ना हम कर पाए, लेकिन ईद के तुरंत बाद 2-4 दिन Okay. के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उसको हम कर दें, क्योंकि कोर्ट के आदेश है, वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे। हाँ मानेंगे। हाँ हाँ, तो वीजा सर। 101% मिलेगा। मिलना ही अगर चाहिए भारत में अभी तो। आएगा, हाँ लोग Alright. कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा। वो झुंझुना नहीं बजाएगा, वो वही। जी। तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा। कानूनी वही डंडा वही सिर्फ हैदर तुम्हारे भाई। सिर पे हाँ तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। तुम्हें Correct. घरों से निकलना मुश्किल कर देगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तुम्हारे गुरु भी बचा नहीं पाएंगे। सही, एकदम बराबर। हाँ अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। कि हाँ गुलाम हैदर ईद पे क्यों नहीं आया, क्या वजह है? हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स हुए थे, हमने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिए हैं, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को वो आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन कई दिन की छुट्टियां होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये 3-4 छुट्टियां होगी है, वीजे का एक प्रोसेस होता है। भारत अच्छा। सरकार अरे तो कहाँ का किनारा, भारत सरकार कहाँ का अपना एक तरीका है वीजा इशू करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इसमें वीजा मिलेगा, और हम इसको प्रोसेस देखिए कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स को। लेकिन कौवा कितना बोल रहा है। हो सकता है ईद पे इसको ना हम कर पाए, लेकिन ईद के तुरंत बाद 2-4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उसको हम कर दें, क्योंकि कोर्ट के आदेश है, वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे। हाँ मानेंगे। हाँ हाँ, तो वीजा 101% मिलेगा। मिलना ही अगर चाहिए भारत में अभी तो। आएगा, हाँ लोग कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा। वो झुंझुना नहीं बजाएगा, वो वही। तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा। कानूनी वही डंडा वही सिर्फ क्या हैदर बात भाई। है सर। तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। सही कह रहे हैं। तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल कर देगा।
तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं रिश्तेदारियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और समाज को मुंह दिखाने के लायक तो तुम पहले ही नहीं हो। जब वो आएगा पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ा पूरा खतरा है। बहुत भारत बहुत की बहुत आंतरिक बड़ा सुरक्षा के मैं लिए, अपना आवाज़ बंद भारत कर की देता हूँ। ये आंतरिक सुरक्षा के कौवा लिए जो है सीमा ना हैदर बहुत बड़ा बहुत खतरा क्या क्या है। कर रहा बहुत खतरा है। भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ भारत की सिक्योरिटी को करेक्ट, खतरा है, बस भारत की बस आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, भारत की एकता और भाईचारे को खतरा है। इस नासूर को जितनी जल्दी भारत सरकार उखाड़ के जेल में फेंक दे उतना उतना ही जल्दी अच्छा है। बहुत और अच्छा है। हाँ भारतीय नागरिक तमाम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश की सुरक्षा बनी रहेगी। हाँ वरना तो क्योंकि ये 12 लाख 13 लाख लोगों में ये पैठ बना चुकी है, ये भारत की सारी गोपनीयता, सिग्रेसी, वो बहुत सारी जो बहुत है लैप्स कर देगी और भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मेरी भारत सरकार से ये विनती है कि इस नासूर को तुरंत निकाल करके वो जेल के अंदर डाले और इन बच्चों को डिपोर्ट करे। करेक्ट। अब तो आप मोमी, हाँ अपने क्वेश्चन बताओ। अच्छा, नहीं मुझे थोड़ा सा एक दो बात बोलना है सीमा के लिए, आवाज़ क्योंकि सुन रहे हैं? जब भी वो क्या क्या कह रहा है लास्ट ईयर कौवा? भी वो गालियां जो देती थी अपने भारतीय यूट्यूबर्स औरतों को किसको, तो जो उसमें एग्रेशन मैंने देखा, उसकी नज़र, उसका गुस्सा, उसका वो, और काफी बार मैंने उसका गुस्सा देखा, तो उसका जो अगली फेस अंदर से क्या है ना, बात है वो दिख सर, रहा था सही बात मोमिन जी कर रहे मुझे, हैं। कि वो शी इज नॉट ए नॉर्मल वुमेन, वो एक है ना क्रिमिनल है। और उसका अंदर जो चल रहा है ना वो उसके फेस में दिखता है कभी कभी, जब वो बहुत गुस्सा होती है ना, तो उसका ना बहुत ही मैंने देखा है। जी काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि नहीं मालूम, बट उसके अंदर कुछ है जो वो भारतीय औरतों को जब वो गालियां देती थी और अभी भी वो गुस्सा होती है, तो अंदर उसके कुछ ना कुछ है जो हम उसको मैंने नोटिस किया, मुझे हाँ दिखता है उसके आंख में, उसके फेस में सही और है। उसके बोलने के इसमें। तो मैंने पहले भी किसी के लाइव में बोला कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत डेंजर है भारत के लिए, और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो उसको जल्दी से जी जल्दी या तो जेल में या तो डिपोर्ट उसका है, यहाँ से हटा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सनातन के नाम से वो इतना वो बुद्धू बनाया उसने लोगों को। और कुछ लोग जो है, अभी भी मैंने कुछ उसका वीडियो सुना, सचिन का, भी पता नहीं वो कितना रियल है, बट मुझे ऐसा बातों से वो लगता है कि वो पैसा, हमको जी सब तरफ से पैसा आ रहा है, सब तरफ से गिफ्ट्स आ रहे हैं, बाहर से भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, वो बोलता है। और एपी सिंह ने ही सब प्लान किया है, और ये सब बोल रहा है वो क्लियरली। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही बोलना है कि उसको जल्दी से जल्दी ना रघुपुरा से हटा देना चाहिए, सीमा को जेल में रखना चाहिए, ताकि वो जेल में रहे बट उसकी कार्रवाई चालू होती रहे। बिल्कुल सही है। और हम उम्मीद कर रहे जी हैं कि सर इस हफ्ते के अंदर हम उसकी बेल कैंसिलेशन भी फाइल करेंगे। हमने वो सारी चीज़ों को, पहले हमने कुछ अपनी लीगल स्टेप को चेंज किया था, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए अब हम फाइल करेंगे। हाँ और बच्चों की कस्टडी के लिए जो सरकारी मातहत बच्चों की कस्टडी की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कस्टडी में उनको बच्चे लिए जाएं और सरकारी देखरेख में रखे जाएं, ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहें। और ये तो भारतीय लोगों देखिए के बीच में लिए वो क्या क्या कर रहा था, अभी बंद जो हो गया। सिर्फ अच्छा ये लगा। कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो हो गई अपने क्या बचाव बात? में कहती है। अच्छी हाँ, है। बचाव में कहती है, ऑफ कोर्स ये तो 100% है, ये बचाव में 1000%। भारतीय लोगों को बेवकूफ अच्छी बनाने के बेवकूफ, लिए, करेक्ट। भारतीय सरकार को बेवकूफ हाँ बनाने के लिए, हाँ, भारतीय सरकार की आंखों में धूल झोंकने धूल के झोंक लिए रही है वो। कहती है जी ये सर जो ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मुबारक सही हो फिर बात से है। एक बार, और मोमिन जी आपको भी चलो, थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, टेक केयर, ओके, शुक्रिया, गुड नाइट, बाय ओके। फिर यार बाय। तो दोस्तों आप लोग यही सुनना चाहते थे कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो ये न्यू अपडेट आप लोग को कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा और हमारे साथ बनाए रखिएगा। और कैसे क्या कहना है आप लोगों को कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। हमें वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है आप लोग तक बात पहुंचाने में, और
मेरा हालात ऐसा है कि बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जो सही इंसाफ हो, सही बातें हो, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ख़त्म हो। तो यही सब बात आप लोगों ने सुना, देखा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जहाँ से भी देख रहे हैं खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और जिंदाबाद रहे। धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।